हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। लेकिन इससे पहले जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, ये जो मेरा चैनल है स्पेशली नीट के लिए मैं बनाता हूँ वीडियो। इसमें आपको सारे चैप्टर्स के ट्रिक्स बनाते हैं। तो मेरा एक सीरीज चल रहा है जहाँ पे मैं बायोलॉजी का हर एक मतलब 38 चैप्टर टोटल का हर चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर किसी को उस बायोलॉजी के 38 चैप्टर के ट्रिक्स के पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो आपको इस वीडियो में यहाँ पे फ्रक्टोज का ये जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, चेन स्ट्रक्चर फिर दिख रहा है यहाँ पे, फिर हैवॉर्थ स्ट्रक्चर जो रिंग स्ट्रक्चर होता है, ये कैसे बनते हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया और ये आपको आना जरूरी है। जब तक ये नहीं सीखोगे, ग्लूकोज का मैंने बना दिया है वो भी आपको मिल जाएगा, फ्रक्टोज का ये है। उसके बाद जब डाइसैक्राइड्स पढ़ोगे तो ये बहुत जरूरी है, इन दोनों का स्ट्रक्चर पता होना आपको। ठीक है, तो देखिए आगे। तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है फ्रुक्टोज के बारे में कि ये एक कीटोन फैमिली का मेंबर है। कीटोन फैमिली का मतलब है कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा। इतना समझ में आया? ये 6 कार्बन का ग्रुप है। तो अब देखते हैं कि 6 कार्बन आपको चेन ऐसे लिख लेना, 1 2 3 4 5 6। अब आपको पहले ध्यान रखना है कि जो 3rd नंबर का कार्बन है 1 2 3rd वाले कार्बन के राइट साइड आपको एच लगाना है एक। इतना आपने कर दिया। अब आपको क्या करना है, बाकी जो बचा OH लास्ट OH। अब आपको मैंने बताया कि ये कीटोन फैमिली का है। कीटोन इसका मतलब ये कभी भी साइड में नहीं लगता। मतलब कीटोन जो ग्रुप हमेशा तभी लगते हैं जब उसके पास में भी कार्बन हो उसके इधर भी कोई कार्बन हो। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपको कीटोन कहाँ पे लगा होगा, यहाँ नहीं लगा सकते हो। आपको यहाँ कीटोन का कहाँ लगाना होगा, कीटोन यहाँ पे लगाना होगा, कीटोन यहाँ लगाना होगा। अब मैंने क्या बताया, आपने दूसरे नंबर के कार्बन पे कीटोन लगाया 1 2 3 4 5 6 ऐसे हमने नंबरिंग क्योंकि कीटोन यहाँ लगाया तो अकॉर्डिंग टू पैरिटी हम काउंट करेंगे। आपको क्या ध्यान में रखना है कि 3rd वाले कार्बन के नंबर पे राइट साइड में H लगाना, बाकी सारे जगह आपको OH लगा देना है। OH जो बचा H लगाओ। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 1 2 3, चौथा एक और H लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ऐसे तो H हो गया, H OH, यहाँ पे H और यहाँ पे H। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर को ऐसे लिख सकते हो, CH2OH, 1 C डबल बॉन्ड हो, 2 3 4 5 और 6 CH2OH। इस चीज को CH2OH लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो? अब देखो 1 2। एक और चीज कर सकते हो कि आप जो CH2OH है यहाँ स्ट्रेट में आपको, और यहाँ पे तो खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप ये कर सकते हो कि ये CH2OH को आपने इसी में लगा लिया, इसको हटा करके ऐसे। आप काउंट ऐसे करोगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर सकते हो। तो आप ऐसे करके देखना। नहीं, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, एक जो आपको बताया 1 2, ये जो C डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ था CH2OH उसको मैंने इस साइड लगा लिया। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पे खाली था, यहाँ पे कुछ नहीं है। 1 2 3 4 5 6। अब क्या ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये डी फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखो क्या है, वो क्या हुआ कि अब आपको क्या करना है इसमें। तो आप देखो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसमें नेगेटिव चार्ज होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज। ऐसे यहाँ पे H के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, O के पास नेगेटिव चार्ज। अब क्या करेगा, ये H पॉजिटिव वाला अटैक किस पे करेगा, नेगेटिव पे। तो ये जाके ऐसे अटैक करेगा। तो आपको ध्यान में रखना कि ये जब अटैक करेगा तो आप समझो कि यहाँ पे H अटैक किया, ये H यहाँ पे जब अटैक करेगा तो C के साथ क्या लग जाएगा, OH हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो OH। अब एक ऑक्सीजन बच गया तो ऑक्सीजन को हम रिंग के फॉर्म में यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। यहाँ से हमने ऑक्सीजन को यहाँ करके ऐड ऐसे कर लिया, क्योंकि इतना समझ में आया। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर ये बना, ये अल्फा डी फ्रुक्टोज बना, ये अल्फा डी फ्रुक्टोज इसको बोलते हैं। ठीक है, अब हमें बनाना है इसका एनोमेरिक स्ट्रक्चर, बीटा डी फ्रुक्टोज। तो बीटा डी फ्रुक्टोज क्या बनाना है, एनोमेरिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। तो आप क्या करोगे, पहले नंबर पे जो आपने यहाँ पे पहले नंबर यहाँ पे जो कार्बन है आपका, इस कार्बन के जो राइट साइड OH है उस और ये जो है इसको इंटरचेंज कर देना है। तो ये OH लेफ्ट साइड आ जाएगा और ये CH2OH ये इस साइड आएगा। बाकी सेम प्रोसेस वही है कि आपका ये नेगेटिव होगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये H जा करके O के साथ मिलकर OH बना जाएगा और इसके पास जो बचेगा O, ये इसको हमने रिंग फॉर्म के में लिख देते हैं। तो ये आपका बीटा डी फ्रुक्टोज हो गया और ये अल्फा डी फ्रुक्टोज हो गया। क्यों हो गया, यहाँ पे OH और CH2OH का इस पोजिशन पे क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। इतना समझ में आया आपको? अब आपको इसका क्या लिखना है, अब आपको इसको रिंग स्ट्रक्चर लिखना है। तो आपको ये समझना है कि ग्लूकोज का हम जो बनाते थे, हम 6 रिंग का स्ट्रक्चर बनाते थे पायरोनोज, लेकिन यहाँ पे
जो बनाएंगे ये 5 रिंग का स्ट्रक्चर होगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। फ्यूरान उसको बोलते हैं 5 रिंग के स्ट्रक्चर को। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 5 रिंग का स्ट्रक्चर बना लेना और आपने ऑक्सीजन को इंक्लूड करके आपको ऐसे 5 रिंग का स्ट्रक्चर बनाना है। अब आपको क्या करना है कि लास्ट वाला जो CH2 है, 1 2 3 4 5 6, ये जो CH2 है आपको इस साइड यहाँ पे लगा देना है दोनों केस में। पहले CH2OH CH2OH ये लगा दिया। ये ध्यान, ये स्टेप करना, इतना करना है कि आपको 5 रिंग बनाना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो आपका जो लास्ट का 6 नंबर है, ये आपका 6 नंबर पे होगा। 6 नंबर का कार्बन जो ऊपर आपको लिख देना। अब आप नंबरिंग करो, तो ये पहला, दूसरा, थर्ड, सॉरी ये फर्स्ट होगा, सॉरी ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 5 6, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, चौथा कार्बन, ये 5वां, ये 6ठा कार्बन, ये बन गया। अब आपको क्या करना है, हम सबसे पहले अल्फा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर इसको हम हेवार्थ स्ट्रक्चर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हेवार्थ नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस स्ट्रक्चर को दिया था, इसलिए ये स्ट्रक्चर किस नाम पे है, हेवार्थ स्ट्रक्चर पे। तो हम अल्फा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि जो कि ये कार्बन के राइट साइड है, ये कार्बन के जो राइट साइड है, आपको रिंग स्ट्रक्चर में उसको डाउन में लिखना है। मतलब राइट साइड को क्या लिखना है आपको, डाउन में, और लेफ्ट साइड को आपको लिखना अप में। तो राइट साइड क्या हो गया, ये OH H OH ये सब क्या हो गया आपके डाउन में हो गए। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या लिखना है आपको, C, यहाँ पे राइट साइड में OH है, तो आपको यहाँ OH कर दिया। फिर क्या है, फिर H है, फिर क्या है, OH है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है यहाँ पे, तो लेकिन एक बचा क्या, H, तो आपको H लिख देना है। इतना क्लियर। अब बचा ऊपर लेफ्ट साइड को अपर लिखना है, तो ये लेफ्ट साइड अपर लिखा आपने, CH2OH। अब यहाँ पे फिर से आपको लिखना है OH, यहाँ H, ये अपर में पहले आपने लिख दिया। ये आपका अल्फा डी फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बन गया, समझ में आया। अब बीटा डी फ्रुक्टोज का कैसे बनाना है, सेम टू सेम ऐसे आपने 5 रिंग का स्ट्रक्चर बनाया। आपको 6ठा नंबर पे जो लास्ट वाला CH2OH आपको यहाँ लिख देना है पहले। अब यहाँ काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। तो अब आपको मैंने क्या बोला, राइट डाउन लेफ्ट अप, यहाँ पे राइट का लिखना है आपको, कौन कौन सा है, ये है, ये है, ये है, और डाउन लिखना है आपको। तो CH2OH आपको डाउन लिखना है, फिर आपको H डाउन में लिखना है, फिर आपको OH बचा। अब यहाँ पे क्या एक ही बच रहा है, H ही बच रहा है, इसलिए आपको H इधर ही लिखना है। अब क्या हो गया, अब इधर वाला लिख दो अप साइड, तो OH H, ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आपका क्या बन गया, बीटा डी फ्रक्टोज का अल्फा। तो ये अल्फा डी फ्रुक्टोज और ये बीटा डी फ्रुक्टोज, इसका एक कौन सा स्ट्रक्चर है, ये हेवार्थ स्ट्रक्चर है। और ये आपका ये जो स्ट्रक्चर बना था, ये फिशरमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। ये जो स्ट्रक्चर है ये फिशरमैन साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इनके नाम पे रखा गया। और ये जो स्ट्रक्चर है ये दिया था हेवार्थ ने, इसलिए इसका नाम ऐसा रख दिया गया, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इनको लाइक करना, शेयर करना।